Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Akshita Chauhan and today we are going to start logical reasoning part 7. हमने इसके 6 पार्ट कर लिए हैं. अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका आपको लिंक मिल जाएगा और आप उन पार्ट को पहले देख लीजिए ताकि ये पार्ट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. एंड इस पार्ट में थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व हैं, राइट. साथ ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दूंगी जहाँ पर आपको ये जो पीडीएफ है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी और मैं वहाँ पर क्वेश्चंस भी डालती हूँ पोल में जो आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे, राइट. मैंने नेट और जेआरएफ 2020 क्वालिफाई किया है. ये सिलेबस है जिसमें से आज हम लोग क्या पढ़ेंगे. आज हम लोग पढ़ेंगे मोड एंड फिगर. मोड एंड फिगर क्या होता है. देखिए, अगर हम पहले मोड की बात करें, अगर आपसे ये बोला जाए कि आपको मोड आइडेंटिफाई करना है और ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है और आपको मोड आइडेंटिफाई करना है, तो मोड डिफाइन करता है आप जैसे कि जो भी आप इससे ऑल, सम, नो, सम, नॉट, इन चारों को हमने ऑल को हम ए से डिनोट करते हैं, सम को हम आई से डिनोट करते हैं, नो को हम ई से डिनोट करते हैं और सम नोट को हम ओ से डिनोट करते हैं, राइट. तो ऐसे ही आपको हर सेंटेंस का क्या देखना है, फर्स्ट लेटर देखना है. हर सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड देखना है और उस वर्ड के का जो सिंबल है उसको डिनोट करना है. जैसे कि अगर हम देखें सम, तो सम को आई से डिनोट किया गया, ऑल को ए से डिनोट किया गया और सम को दोबारा आई से डिनोट किया गया. तो ये आपका मोड बन गया. ये आपका क्या बन गया, मोड बन गया, ठीक है. अब आते हैं हम फिगर पे. ऐसे ही आपको क्वेश्चन ये होंगे, अगर आप सिर्फ मोड पूछा है तो आप सिर्फ फर्स्ट अल्फ़ाबेट या फर्स्ट वर्ड को देखेंगे और उससे जो भी सिंबल आपका बनता है आप उससे मोड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. अगर हम बात करें फिगर की, मोड हमने समझ लिया, अब हम फिगर्स को समझते हैं. देखिए, फिगर्स को समझने के लिए पहले टाइप समझना पड़ेगा. 4 टाइप्स की फिगर होती हैं, यानी कि मिडिल टर्म को कट करने के लिए, मिडिल टर्म को कट करने के लिए 4 तरीके होते हैं. 4 तरीके होते हैं. सबसे पहला तरीका क्या होता है, जब मिडिल टर्म को इस तरीके से काटा जाता है, राइट. जब मिडिल टर्म को किस तरीके से, इस तरीके से काटा जाता है. सेकंड है जब आप उसको ऐसे काटते हैं. थर्ड है सीधा काटते हैं और फोर्थ है इस तरीके से काटते हैं. और ये वाला जो मिडिल टर्म को काटने का तरीका, इसको हम आइडल वे बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, आइडल वे बोलते हैं. तो मिडिल टर्म काटने के 4 तरीके से हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा ये वाला फिगर है, दूसरा हमारा ये फिगर है, थर्ड हमारा एल शेप का फिगर है और फोर्थ हमारा नोज शेप का फिगर है. तो आपको ये फिगर्स जो हैं वो ध्यान में रखने पड़ेंगे, राइट. चलिए, अब हम आ जाते हैं बॉलिन पर. बॉलिन जो है, उन्होंने जो हमारी 4 फिगर थी, जो अभी हमने 4 फिगर की बात करी है, उन 4 फिगर में आपको ये देखना है, जैसे आपने मोड निकाला, आपको कोई सेंटेंस दिया है, जो दिया है सम, राइट. कैसे दिया है, सम, ऑल, सम, इस तरीके से. तो अगर मैं इसका मोड निकालूँ तो वो क्या निकलेगा, अगर मैं मोड निकालूँ तो निकलेगा ए आई, राइट. अब आपको फिगर देखनी है. फिगर को आपको देखने के लिए देखना पड़ेगा आपका जो मिडिल टर्म है वो किस तरीके से कट रहा है, राइट. अब मिडिल टर्म देखिए, जब आपका मिडिल टर्म इस तरीके, जो हमारी पहली फिगर थी वो कैसी थी, हमारी पहली फिगर इस तरीके से थी. तो अगर आपका मिडिल टर्म इस तरीके से कट रहा है तो उसमें ये 4 केस आ जाते हैं, ठीक है. ये 4 केस आ जाते हैं जो फर्स्ट फिगर को दिखाते हैं. तो अगर आपका जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है और आपका जो मोड है वो निकल के आता है ए और आपका जो मिडिल टर्म है वो इस तरीके से कट रहा है, तो आपका जो फिगर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है. अगर आपको दिया है ऑल, आपकी जो स्टेटमेंट है वो है आपकी ऑल, नो, नो, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ए ई. अगर आपका जो मिडिल टर्म है वो इस तरीके से कटा हुआ है तो वो सेकंड फिगर में आ जाएगा, राइट. तो और थर्ड फिगर में इस तरीके से, मैं देखिए सेकंड फिगर में इधर कट रहा है,
थर्ड फिगर में इस तरफ कट रहा है और फोर्थ फिगर में ऐसे कट रहा है, जो कि एक आइडल तरीका है मिडिल टर्म को कट करने का, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है मिडिल टर्म को कट करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम ये देख लें, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये चार्ट लर्न करना पड़ेगा। सबसे पहले है बारबरा, बारबरा में है ए फिगर 1, फिर है सेलरेंट E फिगर 1, दराए AII 1, फेरियो EIO 1। सेकेंड फिगर में क्या है, सेकेंड फिगर में है केमेस्ट्रस AEE 2, सीजेर EAE 2, फेस्टिनो EIO 2, बोरोको AOO 2, दतैसी AII 3, दिसमैसिस IAI 3, फेरिसन EIO 3, ब्रोकाडो OAO 3। फोर्थ फिगर में आता है, आपके सिर्फ ये 3 है फोर्थ फिगर में, एक है कैलिनस AEE 4, दिसमैरिस IAI 4, फेरिसन EIO 4। तो ये जो है, ये फिगर, ये चार्ट आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपसे फिगर पूछ ले तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। चलिए अब ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दी हुई है और आपको 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो कंक्लूजन है ये वैलिड है, यानी कि फॉलो करते हैं या फिर फॉलो नहीं करते, वैलिड और इनवैलिड। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखना है। देखिए सम टेबल्स आर गोल्डन, तो इसमें ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। इधर लिखा है ऑल टीक्स आर टेबल, तो ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंस में एक ऐसा टर्म होगा जो दोनों ही सेंटेंस में आ रहा होगा, एक ऐसा वर्ड जो दोनों सेंटेंस में आ रहा होगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट में, वो है टेबल। ठीक है, तो जो दोनों ही सेंटेंस में आता है उसे हम बोलते हैं मिडिल टर्म। क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म बोलते हैं। ठीक है, और मिडिल टर्म को कट करना होता है। क्या करना होता है, मिडिल टर्म को कट करना होता है। इसको कट करने का एक रूल है, वो रूल क्या है, इसको कट करने का जो रूल है वो ये कहता है कि मिडिल टर्म में अगर आपकी मिडिल टर्म जो है वो किस तरीके की होनी चाहिए, या तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों ही प्रोमाइसेस 1 में भी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रोमाइसेस 2 में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा तरीका है कि प्रोमाइसेस 1 में अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो और प्रोमाइसेस 2 में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तीसरा तरीका है प्रोमाइसेस 1 में डिस्ट्रीब्यूटेड हो और प्रोमाइसेस 2 में अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो। ये तीनों तरीके हैं मिडिल टर्म को कट करने के, और ये सही तरीके हैं, राइट, 100% करेक्ट ट्रू तरीके हैं, हम इनको इस तरीके से कट कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ही फर्स्ट फिगर में, फर्स्ट स्टेटमेंट में भी और दूसरे ही स्टेटमेंट में भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपका मिडिल टर्म नहीं कटेगा। एटलीस्ट एक प्रोमाइस में मिडिल टर्म जो है मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो कल आपको रूल्स कराए थे उसमें ये शायद सेकंड स्टेटमेंट थी कि एटलीस्ट इन 1 प्रोमाइसेस मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, चलिए तो अब एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पर आपका जो मिडिल टर्म और मिडिल टर्म को कट करने का जो आइडल तरीका था वो क्या था, वो था इस तरीके से, नोज के डायरेक्शन में कट करने के लिए, है ना, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर टेबल, यहाँ पर टेबल यानी कि इस तरीके से कट होगा, तो क्या ये डायरेक्शन सही है, नहीं, इस तरीके से नहीं काटना, इस तरीके से काटना है। तो ये टेबल यहाँ आनी चाहिए। अब अगर हम बात करें आपके कि हमें क्या करना है, अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर, अगर मैं इस वाले स्टेटमेंट को ऊपर ले जाऊँ तो मेरा टेबल इधर आ जाएगा और तब ये एक आइडल तरीका बन जाएगा, राइट। चलिए एक सेकेंड, देखिए
all teaks are table, some table are golden। सही है। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड है कौन सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ऑल में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आई होप आपको ये याद हो, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड सम में हमारे दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप देख सकते हो टेबल भी इधर मिडिल टर्म भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इधर मिडिल टर्म भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक टर्म को डिस्ट्रीब्यूटेड होना ज़रूरी है। तो ये क्या हुआ, यहाँ तो मिडिल टर्म नहीं करेगी, यहाँ पर जब मिडिल टर्म नहीं करेगी तो वो क्या बन जाएगी, वो एक फॉलेसी बन जाएगी। और फॉलेसी का मतलब होता है मिस्टेक। फॉलेसी का मतलब क्या होता है, मिस्टेक होता है। तो ये क्या बन गया, फॉलेसी बन गया, ये कट नहीं होगा, है ना, ये कट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे इसको, इसका आंसर आएगा neither first nor second fourth, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नो मैन इज अ टाइगर एंड करण इज अ मैन। सबसे पहले हम इस देखते हैं कि जो हमारी मिडिल टर्म है वो भी इसमें कैसे कट रही है, वो भी इसमें इस तरीके से कट रही है। और ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है मिडिल टर्म को कटने के लिए, इस तरीके से मुझे नोज़ के डायरेक्शन में स्टैंडर्ड फॉर्म में काटना है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ऊपर नीचे करना पड़ेगा इसको भी। चलिए मैं पहले ऊपर नीचे कर देती हूँ। करण इज अ मैन एंड नो मैन इज अ टाइगर। चलिए ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है। अब इस स्टेटमेंट में तो नो दिया हुआ है, लेकिन इस स्टेटमेंट में तो कुछ भी नहीं, सीधा कारण लिखा हुआ है। तो जब आपकी स्टेटमेंट में सिंपल से एक स्टेटमेंट है और उसमें कुछ नो नॉट नहीं लिखा हुआ है, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो वो स्टेटमेंट ऑल की बनती है। किसकी बनती है, वो स्टेटमेंट ऑल की बनती है, राइट। चलिए अब यहाँ पे जब ऑल होगा तो मेरा ये चीज़ क्या होगा, सब्जेक्ट होगा डिस्ट्रीब्यूटेड और मेरा प्रेडिकेट होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड। और जब मेरी नो की स्टेटमेंट आएगी, नो की स्टेटमेंट में दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब क्योंकि मेरा एक मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और दूसरा मिडिल टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अब मैं अपनी मिडिल टर्म को कट कर सकती हूँ। अब मैं देखती हूँ कंक्लूजन। करण इज नॉट अ टाइगर। देखिए यहाँ पे भी आगे कुछ नहीं लिखा, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें नॉट लिखा हुआ है। और जब हमारे पास नॉट लिखा हुआ है तो यानी कि ये कौन सी स्टेटमेंट हो गई है, ये नो की स्टेटमेंट हो गई। कौन सी हो गई है, नो की स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ से नॉट निकाल के यहाँ पर नो लगा दूंगी। और नो की स्टेटमेंट में क्या होता है, नो की स्टेटमेंट में दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। नो की स्टेटमेंट में दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और टाइगर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरी स्टेटमेंट में। आपको ये बताया था कि जब एक यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है और एक यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट होती है तो वो आपको नेगेटिव ही देती है। अगर आपको याद हो, जब आपको ये बताया था कि ऑल जो है उसका भी कंक्लूजन ऑल ही आएगा, उसी के बाद ये वाला बताया था कि जब एक यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट यूनिवर्सल नेगेटिव, तो वो क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो ये नेगेटिव, ठीक है। अब करण यहाँ पर सब्जेक्ट है और डिस्ट्रीब्यूटेड है, करण यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, सही। और जो टाइगर है वो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर भी प्रेडिकेट और डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, फॉलो कर गया। ये क्या हुआ, फॉलो हुआ, वैलिड हुआ। सेकेंड आ जाते हैं, ऑल मैन आर नॉट करण। अब ऑल भी है और नॉट भी है, तो ये स्टेटमेंट बन जाती है सम नॉट की। किसकी बन जाती है, सम नॉट की। ऑल मैन आर नॉट करण। और सम नॉट में आपका प्रेडिकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और जो सब्जेक्ट होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है।
राइट, क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन क्या ये जो आपका मेन है, ये आपके प्रमाइसेस में जो आपको जो स्टेटमेंट या प्रपोजिशन दी हुई है दो, क्या मेन आपका सब्जेक्ट है जिसकी जगह पर ये इधर आ गया है? नहीं, यहाँ पर मेन जो है वो मिडिल टर्म है, तो यानी कि ये यहाँ पर इनवैलिड या फिर क्रॉस हो जाता है, क्योंकि ये मिडिल है, मिडिल टर्म है और ये सब्जेक्ट की जगह लेकर यहाँ पे बैठा है, तो वो नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, ओनली वन फॉलो। चलिए, मैंने इसमें आपको दो चीज़ बताई। पहला, अगर सिंपल स्टेटमेंट है उसके आगे कुछ भी नहीं है और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो वो ऑल की स्टेटमेंट कंसीडर की जाती है। और अगर आपकी एक सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट है जो कि जिसमें नॉट आया हुआ है, तो वो आपकी नो की स्टेटमेंट बोली जाती है। और अगर किसी स्टेटमेंट में ऑल और नॉट एक साथ आता है तो वो सम नॉट की स्टेटमेंट बन जाती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ऑल बॉयज़ आर मैन एंड ऑल मैन आर फादर। चलिए, ऑल बॉयज़ आर मैन, अगर मैं इसमें देखूँ तो मेरा जो मिडिल टर्म है वो करेक्ट कट रहा है इस तरीके से, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई, अब मुझे इसको ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ऑल की बात करूँ तो सब्जेक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, और प्रेडिकेट क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। सिमिलर इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो मेरा दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो गया कि जो मिडिल टर्म है उसमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड और एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, तभी मिडिल टर्म कटेगी, तो मैंने अपनी मिडिल टर्म काट दी। अब हम आ जाते हैं कॉन्क्लूजन पे। अगर मैं सम की बात करूँ, चलो सम में क्या होता है, सम में दोनों ही जो मेरी टर्म्स होती हैं, मिडिल टर्म में मेरी जो दोनों टर्म होती है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, वो दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, ठीक है। सम मैन आर बॉयज़, ठीक है, सम मैन आर बॉयज़ को देखने के लिए अगर आप देखो, ऑल बॉयज़ आर मैन और मैन और बॉयज़, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट पूरा, इसमें इस स्टेटमेंट में क्या दोनों टर्म्स को यूज़ किया गया? नहीं, मिडिल टर्म तो कट गई। कुछ आना चाहिए था तो वो बॉयज़ और फादर से आता, तो मैं इन दोनों स्टेटमेंट को यूज़ करके इस कंक्लूजन के बारे में बात करती। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ इस वाले फर्स्ट प्रमाइसेस से बन रही है, जो कि है ऑल मैन आर बॉयज़। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊँ तो वो कैसा बनेगा? वेन डायग्राम बनेगा, ऑल बॉयज़, जितने भी बॉयज़ हैं, ये जितने भी बॉयज़ हैं वो सारे मैन हैं। तो अगर कुछ बॉयज़ मैन हैं तो क्या कुछ मैन बॉयज़ नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? जितने भी बॉयज़ थे ये सारे बॉयज़ हैं, ये मैन की कैटेगरी के अंडर आ गए हैं, तो जो मैन होंगे उनमें कुछ कैटेगरी तो बॉयज़ की भी होगी, तो ये वाला सही हो गया। और ये एक ही प्रपोजिशन से उठ के आया, इसमें दोनों की यूज़ नहीं हुई है। अगर मैं अब दूसरे की बात करूँ, अब यहाँ पे देखो बॉयज़ और फादर दोनों को यूज़ किया गया, और ये एक रूल था कि जब ऑल होगा तो उसका कंक्लूजन ऑल ही होगा, तो ये भी वैलिड हो गया। इसीलिए फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ फुल। ठीक है, चलिए फोर्थ है, ऑल टीचर्स आर गर्ल, नो गर्ल इज डुअल। देखो, मिडिल टर्म वाला एक हो गया कि इस तरीके से कटना है, तो मेरे को चेंज नहीं करना है। अब मुझे इनके डिस्ट्रीब्यूटिव देखने हैं। ऑल टीचर्स, ऑल में मेरा सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जो मेरा नो का स्टेटमेंट होता है उसमें दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटेड एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जी मेरा मिडिल टर्म कट गया। अब हम आ जाते हैं, नो बॉय इज़ अ टीचर। पहले देखो, बॉय और टीचर, टीचर तो है लेकिन बॉय तो नहीं है, जब वो टर्म ही नहीं है तो मैं उसको कंक्लूड कैसे कर सकती हूँ, कट गया। नो टीचर इज़ डल, अभी पढ़ा था कि जब एक यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है और एक यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट होती है तो वो आपको नेगेटिव स्टेटमेंट ही देती है, और टीचर और जो गर्ल है वो दोनों सही है, यानी क्योंकि नो में भी दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट अपनी जगह पे है, ओनली सेकेंड फॉलो। फिफ्थ क्वेश्चन, नो विलेजर ओन्स अ कार एंड शंकर ओन्स अ कार। ठीक है,
सबसे पहले क्योंकि एक पॉजिटिव है और सिर्फ नाम लिखा है तो ये ऑल की स्टेटमेंट बन जाएगी, हमने अभी पढ़ा था। लेकिन इसमें जो मिडिल टर्म है वो इस तरीके से करती है और हमारी मिडिल टर्म इस तरीके से करनी चाहिए। दूसरा, इसको ऊपर नीचे करने में कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तब भी इसी तरीके से मिडिल टर्म करेगी। कार ही मिडिल टर्म है और वो सीधे सीधे आ रही है। अगर कार यहाँ होता तो मैं ऊपर नीचे करके देख सकती थी, ठीक है, नहीं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे कन्वर्जन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। कन्वर्जन का रूल क्या है, कन्वर्जन में हमने आज कल पढ़ा था IEA अलाइनमेंट। कन्वर्जन के लिए हमने पढ़ा था IEA अलाइनमेंट, जिसमें ये कहा गया था कि ये ऑर्डर है चेंज करने का, ठीक है। अब इसमें एक स्टेटमेंट ऑल की है और एक स्टेटमेंट नो की है। किसकी है, एक स्टेटमेंट ऑल की, एक स्टेटमेंट नो की है। तो किसको चेंज करना पड़ेगा, मुझे नो को चेंज करना पड़ेगा। और अगर मैं आपको कन्वर्जन का याद दिलाऊं तो उसमें सिर्फ ऑल जो है वो चेंज हो रहा था आई में, बाकी आई में ही था, ई में ही चेंज हुआ था, और ओ का तो कोई कन्वर्जन ही नहीं था। अगर आपको याद आया हो तो, अगर नहीं भी याद आया तो ये आपका हो गया क्विक रिवीजन, राइट। चलिए अब हम करते हैं कन्वर्जन। किसका करेंगे, नो का करेंगे। तो नो ही रहेगा, नो कार ऑन अ villager and all Shankar own a car। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे ऊपर नीचे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे मिडिल टर्म ऐसे काटना है। तो ये जो ऑल का स्टेटमेंट है इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ और इस स्टेटमेंट को मैं ऊपर लिख देती हूँ, ऑल शंकर ओन अ कार। देखो मैं एक एक स्टेप बता रही हूँ ताकि आपको करने में आसानी हो। जब आप करने जाओगे तो आप बहुत फास्ट करोगे, टेंशन नहीं लेना। अब मैं देख लेती हूँ, ऑल में ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, कार जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, लेकिन नो में मेरी दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, तो मेरी मिडिल टर्म कट गई। पहला कंक्लूजन, शंकर लिव्स इन अ टाउन, ऑल की स्टेटमेंट है, ऑल शंकर लिव्स इन अ टाउन, है ना। ऑल में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड। क्या शंकर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब्जेक्ट पे है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो टाउन है, अरे टाउन के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, नहीं कर सकते कुछ भी। जब टाउन है ही नहीं तो फिर मैं कैसे करूँ, सही। चलिए दूसरे पे आते हैं, शंकर ओन अ कार। शंकर ओन अ कार, शंकर क्या करता है, एक कार को ओन करता है। शंकर ओन सा कार, और ये क्या हो गया, ये तो पूरा ये वाला स्टेटमेंट ही है, ओल शंकर ओन सा कार। तो इसमें जाएगा ओनली सेकेंड फॉलो, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं, और उस चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो भी वीडियोस हैं उनके जो PDF हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहे, आपकी प्रैक्टिस टाइम टू टाइम होती है। थैंक यू।